हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आशीष आप सभी का स्टडी विल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में मिसलिनियस विविध पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 को कंप्लीट किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में भूमि में सुधार का हिस्सा नहीं है तो बहुफसलीय योजना भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वर्ष 2008 में यह पारित हुआ था। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1976 में यह स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में एक है तो यह एक वैधानिक अधिकार है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम भारत प्रथम बार कब लागू हुआ था? तो 1954 में यह लागू हुआ था। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षक को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के लिए उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन कब किया गया था? वर्ष 1976 में यह संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा परियोजना कार्यक्रम है तो यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का एक कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है, 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड किस राज्य का है? तो बिहार राज्य का यह रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा था तो वह थे न्यायमूर्ति के कन्नन। अगला क्वेश्चन है, वह राष्ट्रवादी नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया था तो विट्ठल भाई पटेल यह स्पीकर चुने गए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? तो लंदन में इसका मुख्यालय है। किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो श्री मावो भंडार नायके किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है तो द हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो 9 वर्ष इनकी कार्य अवधि होती है। संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं तो नहीं रखते हैं। शक्ति सीधे लेने की शक्ति नहीं रखते हैं। आधिकारिक दस्तावेज जो भारत से संबंधित हैं तो श्वेत पत्र यह दस्तावेज भारत से संबंधित है। व्यक्ति द्वारा देय पूर्व धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है तो मरणोपरांत संपदा शुल्क सीमित कर दी गई है। 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया। उत्तराखंड राज्य ने गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया 2003 में। अगला क्वेश्चन, असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय एवं राजनीतिक वर्चस्व ये सभी कारण हैं तो भारत के क्षेत्रवाद की ये सभी कारण हैं। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों के लिए भारत में विवाह की विधिक न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा एवं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा निषेध किया गया है तो जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है तो जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध सम्मिलित नहीं किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 2014 द इलेक्शन डेट चेंज्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजदीप सरदेसाई इस पुस्तक के लेखक हैं। पिछड़े वर्ग का नागरिक से संबंधित पदों में से संविधान में परिभाषित नहीं है तो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े संविधान में परिभाषित नहीं है। भारतीय संविधान है ना कठोर है ना ही लचीला है। भारत में संप्रभु है, हम भारत के लोग हैं। पीआईएल से संबंधित व्यक्ति हैं तो न्यायाधीश भगवती ये पीआईएल से संबंधित व्यक्ति हैं। उच्चतम न्यायालय का
वह निर्णय जिसमें 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जनहितवाद की अवधारणा की व्याख्या की गई है, तो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ में इसकी व्याख्या की गई है। संविधान का पूर्ण विश्वास एवं मान्यता खंड लागू नहीं होता है, तो निगमों के कृत्यों में यह लागू नहीं होता है। जिस कार्य को प्रत्यक्षता नहीं किया जा सकता उससे परोक्षता भी नहीं किया जा सकता, यह कथन संबंधित है। तो आभासी विघटन के सिद्धांत से यह कथन संबंधित है। प्रेस को विधानमंडल की कार्रवाई को प्रकाशित करने का मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाहियों के संचालन का अन्य स्वामी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, तो अनुच्छेद 360 का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि 360 में वित्तीय आपातकाल आता है, जो कि अभी तक भारत में नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन है, 1972 में प्रारंभ की गई रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी, तो महाराष्ट्र में यह योजना प्रारंभ की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है वर्ष 1956 में। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अधिकतम रिकॉर्ड कर सकती है 3840 वोटों को अधिकतम रिकॉर्ड कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह संशोधन जो मंत्रिमंडल के आकार पर अंकुश लगाता है, तो संशोधन 91वां संविधान संशोधन यह अंकुश लगाता है। वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अध्याय जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 9वां अध्याय जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किसने किया है, तो मॉरिस जोन्स ने यह वर्णित किया है। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर किस वर्ष करने का प्रयास किया गया है, तो 21 वर्ष करने का प्रयास किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उसे संज्ञेय अपराध में गिना जाता है। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2021 के आयकर अधिनियम में संशोधन करता है, तो 1961 के आयकर अधिनियम में यह संशोधन करता है। जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2022 से आगे वर्षों के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी है, तो 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK कार्यकाल के लिए विस्तार की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए उपयोग करता है, तो 3 स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में लोकसभा में पारित राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान बड़ोदरा एक मानित विश्वविद्यालय को गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने की मांग करता है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक यह मांग करता है। अगला क्वेश्चन, 5 अप्रैल 2022 में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर मनोज सैनी। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी संशोधन विधेयक 2022 ने संशोधन किया गया है, तो सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंद अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया है। भारत सरकार द्वारा लोकसभा को दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार 20 जुलाई 2022 तक असंगठित क्षेत्र के लगभग श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, तो 1961 श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल पेश किया गया था, तो वर्ष 2010 में डायरेक्ट टैक्स कोड बिल पेश किया गया था। NCRB की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है।
किस राज्य के राज्यपाल के आधिकारिक निवास में एक भूमिगत बंकर संग्रहालय स्थित है? तो भूमिगत बंकर संग्रहालय महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के आधिकारिक निवास में स्थित है। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक हुई थी वर्ष 1962 में। किसमें है उल्लिखित है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? तो दंड प्रक्रिया संहिता में यह उल्लिखित है। 1986 से 89 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे बूटा सिंह। नियमों और सिद्धांतों के एक समूह के रूप में सेवा करने में मदद करता है जिस पर देश के सभी व्यक्ति उस देश के शासित होने के तरीकों के आधार पर सहमत हो सकते हैं। तो संविधान इसका आंसर हो जाएगा। संविधान नियमों और सिद्धांतों के एक समूह के रूप में सेवा करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के राजतंत्र को उसके या उसकी के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राज्य में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो यह संशोधन संविधान में होता है, तभी कोई भी राज्य बदलाव कर सकता है उसमें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 डैश को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ, तो जम्मू और कश्मीर में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है क्योंकि यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको हस्तलिखित किया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वर्ष 1856 में यह लागू हुआ था। विकास किशन राव गवली बनाम डैश के मामले में जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ओबीसी आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। तो महाराष्ट्र राज्य गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किया? तो वर्ष 1968 में। भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ था वर्ष 1929 में। चीन की राष्ट्रीय पक्षी है, तो चीन का राष्ट्रीय पक्षी है रेड क्राउन्ड क्रेन, लाल मुकुट वाली क्रेन। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को नियुक्त करते हैं तो संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश यूटी के राज्यपाल और उपराज्यपाल। एनआरसी का शुद्ध पूर्ण रूप है तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी का पूर्ण रूप है। अभिव्यक्ति कानून का नियम से तात्पर्य है तो कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ब्रिटेन में इसका उद्भव हुआ था। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? तो जीडीएच कोल का यह कथन है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किसने किया था? हर्बर्ट साइमन ने इसको अस्वीकार किया था। केंद्र सरकार ने दागी सांसदों और विधेयकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की योजना बनाई थी। तो 12 विशेष अदालतों की स्थापना इन्होंने बनाई थी। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? तो 6% कार्यरत हैं। किस विचारक के अनुसार राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित है? तो रूसो ने यह कहा था। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? तो अरस्तु ने यह बोला था। संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितने राज्य व्यवस्थाएं होती हैं? तो 2 राज्य व्यवस्थाएं होती हैं। राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक कितने महीनों में एक बार बैठक बुलाता है? तो 3 बार यह बैठक बुलाता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? वर्ष 2006 में यह पारित किया गया था।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की औपचारिक रूप से स्थापना की गई थी। वर्ष 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। ब्रिटेन वुड्स समझौता का निर्माण किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ब्रिटेन वुड्स समझौते का निर्माण हुआ था। भारत में लोगों की डैश वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं, तो अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि लोगों की गरिमा बढ़ाता है यह। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए? तो चीन के साथ भारत ने पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय सेना के वे पहले जनरल कौन थे जिनके सेनावृत्ति दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना सेनावृत्ति सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जनरल के.एम. करिप्पा पहले जनरल थे जिनके सेनावृत्ति दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना सेनावृत्ति सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस वर्ष सप्तपदी अनुष्ठान के पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है। श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? तो 225 श्रीलंका की संसद में सदस्य होते हैं। सही मिलान करना है। तो पहली अनुसूची में कुछ अधिकार है और उसमें किस आर्टिकल से संबंधित है? पहला है इसमें नए राज्यों का गठन। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन आता है। अगला है नागरिकता। तो नागरिकता आती भारतीय संविधान के भाग 2 में। अगला है मौलिक अधिकार, किस भाग में आते हैं? तो भारतीय संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। प्रशासनिक अधिकार की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 में यह आता है। भारत का संघ राष्ट्रपति, ग्राम पंचायत, सरपंच, नगर निगम, महापौर, मेयर होता है इसका प्रयोग। राज्य तो राज्यपाल होता है, राज्य में राज्यपाल। एम एस स्वामीनाथन किससे संबंधित हैं? तो एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंध रखते हैं। एल के जहां किससे संबंध रखते हैं? तो आर्थिक प्रशासन सुधार से यह संबंध रखते हैं। वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से यह संबंधित है। मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित हैं। कुछ कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य तो भारतीय संविधान का संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन से संबंधित मौलिक कर्तव्य। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो केशवानंद भारती केस में यह बोला गया है। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल्क केस में। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध तो संविधान का अनुच्छेद 23 में है। अगला है वित्त आयोग किस आर्टिकल से संबंधित है? तो वित्त आयोग 280 में आता है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग तो आर्टिकल 148 में आता है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में आता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग आर्टिकल 338 में आता है। भारत के राष्ट्रपति तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। भारत के राज्यपाल तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उन्हीं के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति सांसदों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो यहाँ तक आपकी इंडियन पॉलिटी पूरी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।